नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज हम एक बात करने वाले हैं एक वैकेंसी पोर्टल के बारे में। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब पाना ही आपका एक सपना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन। ये जो नोटिस आया है, किस मिनिस्ट्री से आया है, किस डिपार्टमेंट से आया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पर्टिकुलरली क्या है, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फिल अप वैकेंसी इन वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इन अ मिशन मोड अकॉर्डिंग टू अ डेडिकेट ऑनलाइन पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वैकेंसियों को किस तरीके से भरा जाएगा और कितनी स्पीड में भरा जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और एग्जैक्टली डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं। ये जो आया है 12 सितंबर 2022 को आया है। और कहाँ से आया? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रेवियंस और पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, मतलब डीओपीटी की तरफ से आया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इसके जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको पीपीटी के फॉर्म में मेंशन कर दिए हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले ये ऑटोनोमस बॉडी थी और पीएमओ के अंडर में आती थी, लेकिन अब क्या है, पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री है जो इसके अंदर में ये डीओपीटी आती है। तो डीओपीटी है क्या चीज़? यदि आप एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं और यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, किसी का भी फॉर्म फिल करते हैं, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उनमें ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक का, ये मान के चलिए आप, जो एसएससी में एग्जाम कंडक्ट होता है वो ग्रुप बी से ग्रुप डी की पोस्ट का होता है। तो सारे के सारे जो भी एग्जाम होते हैं उन सब की जो रिपोर्ट होती है वो पर्टिकुलरली वो कहाँ से, डीओपीटी के गाइडेंस पे ही सारा का सारा एग्जाम, सारी की सारी रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट डीओपीटी के पास जो आती है वो कहाँ से आती है? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से आती है। तो अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, यदि हम बात करें पर्टिकुलरली इस मिनिस्ट्री के बारे में, डीओपीटी के बारे में, तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो ऑनरेबल मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी स्टेटस पोर्टल, तो ये क्या है, क्या इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या है आपके लिए, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या सरकार की एक योजना है या फिर एक जुमला है, वो सब चीज़ें हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फिल अप वैकेंसी इन वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ वैकेंसी हैं, मिनिस्ट्री हैं, मतलब डिपार्टमेंट का मतलब सीबीडीटी आपका डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और मिनिस्ट्री, काफ़ी सारी जो मिनिस्ट्री होती है उनमें जो भी वैकेंसी फिलअप करनी है उसका एक प्रोसीजर बनाया है उन्होंने। और वो कब से इस्टेब्लिश्ड होगा? वो आज से इस्टेब्लिश्ड होगा, 15/9/2022 से, ठीक है। क्या है? टेक द फॉलोइंग एक्शन टू एंश्योर फिलिंग अप ऑल वैकेंसी इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब जो एक पोर्टल बनेगा, वैकेंसी स्टेटस पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, इसमें जो भी वैकेंसी फिल करनी है वो क्या करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम में फिल करनी है, ठीक है। मंथ वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैटेगरी 15/9/2022। सारी की सारी जो भी मिनिस्ट्री वगैरह हैं वो सब इस पे अपनी मंथ वाइज जो वैकेंसी हैं वो वहाँ पे क्या करेंगी, लिस्ट करेंगी अपनी जो भी वैकेंसी हैं। कंसीडरिंग द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी लाइकली टू बी अराइज ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट्स ऑफ ड्यूरिंग 2023 और 2024। ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि 2023-24 तक जो लोग भी रिटायर्ड होने वाले हैं उन सब की भी लिस्ट यहाँ पे होगी। और जो लोग रिटायर्ड के साथ साथ जितनी भी मतलब भर्तियां की जानी है वो उन सब से रिलेटेड ये पोर्टल है और सारी की सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले क्या होता था बेसिकली कि गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते थे वो वैकेंसी लिस्ट कर देते थे और एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती भी थी, मतलब डिले हो जाता था और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी लेके आने का एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी पब्लिक सेक्टर में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैकेंसी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग autonomous bodies, ठीक है, institution may also be taken into consideration and information on such vacancy may also be uploaded on the vacancy portal status। तो पीएसयू की जो वैकेंसी हैं और ऑटोनोमस बॉडी की जो भी वैकेंसी है निकल के आती हैं वो भी इस पर लिस्ट की जाएंगी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ, ये सबसे इनसे क्या बोला गया है, जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, जो सचिव मतलब चेयरमैन सचिव वगैरह सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, उन सबसे बोला गया है सेक्रेटरी से कि भैया आप अपनी जो भी रिपोर्ट है वैकेंसी स्टेटस पोर्टल पे डाल दो। कब तक डाल दो? 15/9/2022 तक। मतलब ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक लॉन्च करने वाली है या, और इससे फ़ायदा ये होगा, ये ट्रांसपेरेंसी आपके उसमें एग्जाम में ये आ जाएगी कि भैया यदि किसी किसी का बहुत का ड्रीम होता है कि हमें इस मिनिस्ट्री में ही जाना है, तो इस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी आई हैं आप ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि काफ़ी सारे लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, उन सब का डेटा भी यहाँ पे आएगा और वैकेंसी कितनी आने वाली है वो भी आएगी। 2023-24 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है कि काफ़ी बल्क में वैकेंसी निकालने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि 2023-24 में इलेक्शन भी है लोकसभा के, तो आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे
कि जो भी हो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो। काफ़ी सारी वैकेंसी निकल के आए हैं। यदि आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।